Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. I love you all. ये ओवर एक्टिंग की क्या जरूरत थी? ओवर एक्टिंग क्या पप्पी की है? एक प्यार सेकंड की जी, वालेकुम सलाम हसन। ये ओवर एक्टिंग की क्या जरूरत ओवर थी? एक्टिंग नहीं, प्यार भेजा है वो मेरे 10,000 व्यूज दिए है ना, लोगों ने वैसे मैं देख रही थी, लोग बहुत कहते हैं प्यार हम करते हैं जाके यार। क्या दिल कैसे बनाते हैं? ऐसे ही बनाते हैं जी। ये आपने गोला बनाया है दिल कैसे बनाए दिल? कैसे बनाऊं? हाँ ऐसे बस ये है, ऐसे करके ऐसे। आमना भी बना नहीं, देखे हम दोनों आपको दिल बना रहे हैं इस बात पे। एनीवे बहुत अच्छे हैं यार, बहुत आप लोग बहुत अच्छे हैं यार। आई लव यू ऑल। 10,000 व्यूज हैं भाई, कम बात है जी, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। और फिर इतने प्यारे हैं, इन्होंने कमेंट भी किया कल के रिव्यू के ऊपर भी, मंडे वाले रिव्यू के ऊपर भी कमेंट किया कि हमने व्यू दे दिए। मुझे इंस्टा पे डीएम करके वीडियोस भी भेजी कि हम ये देखें, हम खोल के टैब के ये हम कर रहे हैं। हाँ। और जो हमारा इंटरव्यू है हमारा वाला, उस पर भी जाके कमेंट किया कि यही आपका प्यार है आपके लिए, बहुत बस प्यार क्या। करते हैं, हाँ बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू जी। और जो मेरी तरफ नफरत के ऐसे झोंके चले, मुझे कबूल है कि हाँ अस्वद कबूल है, you कबूल were है। expecting that, Of course you knew. I anticipating it actually। हाँ हाँ पर कुछ नहीं हो सकता, नहीं वो आमना का एक पॉइंट ऑफ व्यू है और वो ऐसे ही रहेगा जी। अभी मेरा ख्याल है कि सही है, लोगों ने एग्री भी किया, कुछ लोगों ने, हाँ कुछ लोगों ने एग्री भी किया, बट सही है। ठीक है, टू ईच देयर ओन। और क्या हाल चाल है? सेट है आप? शादी मुबारक हो। मैं डिसाइड किया कि जिंदगी में इंशाल्लाह एक ही शादी अल्लाह मेरी कामयाब करे। आपको क्यों ऐसा लग रहा है मैं आपकी शादी की मुबारक दे रही हूँ? नेशनल वेडिंग जो हो रही है इसकी मुबारक दे तो रही हूँ। मुझे क्यों देंगे उसकी मुबारक? सबको देनी चाहिए ना आजकल, मेरा क्या लेना बिकॉज देना? कौम को और आजकल कुछ नहीं सूझ रहा सिवाय जुनैद सफ्तर की शादी के। तो आज का हॉट बॉयज जुनैद सफ्तर की शादी के बारे में? जी नहीं, हमारा अगले हफ्ते का फैशन फोर्टनाइटली उस शादी के बारे में होगा। अच्छा जी, तो हम हॉट बाइट्स में क्या ही बात कर सकते हैं जुनैद सफ्दर की शादी अगर हम करते फॉर एग्जांपल। हम कर सकते थे इस बात पे कि जो लोग उन पे तंज कर रहे हैं मरियम नवाज पे कि जी उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत कराई है, या वो खूबसूरत बहुत लग रही हैं, या वो जवान लगने की कोशिश कर रही हैं, वो कितना गलत है। वी डोंट वांट टू बी एजेस्ट एंड वी डोंट वांट टू क्रिटिसाइज समबडी फॉर लुकिंग गुड एट एनी एज और फॉर गेटिंग सर्जरी डन टू लुक बेटर। सबका हक है, ज़बरदस्त। व्हाट वाज रॉन्ग विद इट though? What was wrong? I won't say. I will Why? say in fashion fortnightly. Is that have to do with fashion? Does that have to do with fashion? Is that have to do with Does that have? It does. it It does. It does. with fashion? अच्छा कह देती हूँ। हाँ, So इसलिए कि the problem was not that she was looking beautiful. She is beautiful. हाँ। The problem was that she एक was upstaging the bride. Bride आपने देखी नहीं होगी। थंडर चोरी करनी है ब्राइड का। ब्राइड का थंडर ऐसा उन्होंने चोरी किया। तो किसी ने लिखा कि अगर मरियम नवाज इतना गरज बरस रही हैं तो आपको क्या तकलीफ है? वो बेचारी जो बहू है वो नहीं उसके अंदर वो शोला भड़का। तो मैंने कहा नहीं, शोले उसकी बात नहीं है। The thing is that I mean it's like evidently she's out there. बट मैंने ज्यादा इसको फॉलो नहीं किया इंसिडेंट को और इस शादी इस वारदात को, इस वाकये को, लेकिन दूल्हे की माँ है तो अगर दूल्हे एंड प्लस ऑफ कोर्स शी इज अ पॉलिटिशियन एंड यू नो शी इज ऑलवेज इन द न्यूज एनीवे बिकॉज ऑफ हर पॉलिटिक्स, तो नेचुरली वन वुड एक्सपेक्ट कि अगर इस तरह का कोई पर्सनल प्राइवेट इवेंट किसी भी सेलिब्रिटी चलें कह लें या पॉपुलर फिगर का होता है या पब्लिक फिगर का होता है जब, तो फोकस या स्पॉटलाइट तो उन्हीं के ऊपर होती है ना जो पॉपुलर हो, जिनको ज़्यादा लोग जानते हो। अगर जुनैद जो है मरियम नवाज के बेटे ना होते तो ऑब्वियसली फिर उनकी शादी में इतना इंटरेस्ट भी ना होता। of course, वो है। और अगर जो जिन ब्राइड की आप बात कर रही हैं, मुझे सॉरी उनका नाम भी नहीं पता, आयशा जो हैं, तो आयशा अगर मरियम नवाज की डॉटर इन लॉ ना होती तो भी उन पे फोकस। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन बात सिर्फ ये है कि ऐसा नहीं है कि लोगों ने उनको खोज के उनके ऊपर फोकस डाला है। वो खुद से आप कह रही हैं वो छीन रही हैं वो कोई कैसे छीन सकता है फोकस? यार अगर आपने कोई तस्वीर देखी दुल्हा दुल्हन की, चंद देखी होंगी, एवरी पिक्चर वाज नॉट मरियम नवाज से सेपरेट, इट वाज विद मरियम विद जुनैद। ऐसे लग रहा था वो है मेन कपल उस इवेंट के। नहीं मैंने तो देखा कि मरियम ऑडियंस में बैठ, एक दो जो मैंने गाने की उनकी वीडियोस देखी हैं कि वो ऑडियंस में बैठी हुई हैं और गा रही हैं। और नहीं, कुछ तस्वीरें अब देख के लग रहा था जैसे कि मतलब इन दोनों का फंक्शन है बजाय ऐसे कि जुनैद और आयशा का। ऑड बात कर। एग्जैक्टली, इट वाज बॉर्डरलाइन क्रीपी, दैट्स दिस होल थिंग, इट वाज ऑड, इट लुक्ड ऑड। वैसे भी मदर्स टेक अ बिट ऑफ अ बैक फुट राइट एट अ वेडिंग। आई एम नॉट बीइंग एजेस्ट हियर, आई एम नॉट सेइंग कि ब्यूटीफुल ना लगे,
but you take a bit of a back foot because you let the couple उनके shine. पहले बच्चे की शादी तो एक्साइटमेंट में ठीक है, हम देखेंगे कि जब आप मूसा का ब्याह करेंगी तो फिर जी। आपके क्या रिएक्शंस और तासुरात। एग्जैक्टली जब मूसा की शादी होगी हाँ। तो मेरे इंस्टाग्राम फीड पे मेरी तस्वीरें ही होंगी ना कि मैंने रोज क्या पहना, हाँ ठीक है, लेकिन आई वुड होप कि जो शादी का एल्बम होगा उसमें मेरी और मूसा की नहीं, मूसा और उसकी बीवी की होंगी तस्वीरें। लेकिन आपकी भी होगी मूसा के साथ तस्वीर। एक अदद होगी, एक दो होंगी, बट ऐसा नहीं है कि शादी के एल्बम में पहली तस्वीर मेरी और मूसा की और फिर अगली एक्चुअली होनी तस्वीर। तो पहली आप माँ और बच्चे की होनी आप चाहिए। अपनी बकवास बंद करें। पहले तो माँ बाप की होती है ना, आप अपनी- फैमिली फोटो हाँ होती तो है। माँ बाप की या फैमिली 4 लोगों की या मुर्तजा 5 लोगों की हो वो हाँ। ठीक है, बट मेरी और मूसा की तो नहीं होगी ना। अब आप अपनी बकवास बंद कर लें बिल्कुल। नहीं हो भी सकती, माँ और बेटे की तस्वीर अगर आ गई तो क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं नहीं, मुझे अच्छा ऑनेस्टली मैं शायद वो जो आपने जो तस्वीरें देखी हैं सारी अगर मैं वो देखूं जी। तो शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, जी। क्योंकि मैंने इतना क्लोजली अनफॉर्चुनेटली और जी हाँ, मैंने फॉर्चुनेटली देखा है। फॉलो नहीं किया। जी। क्यों इतना इंटरेस्ट क्यों है इस? या मरियम नवाज में हमेशा होता है, शी इज सच अ वेल ड्रेस वुमन, वो बहुत खूबसूरत भी हैं और वो एक पोजीशन ऑफ पावर में भी हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी की वो हेड कर रही हैं, ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन हर। हेड तो नहीं कर रही वो पॉलिटिकल पार्टी। चलें चाहती हैं हेड करना। यही तो फिर एंड शी इज एज ओल्ड एज आई एम। रियली या शी इज 48। रियली यस she looks, I mean you also look quite young, Yeah. but she also looks quite, शी लुक्स वेरी neither of you look your age, जी। let me put it that जी way. बट Woo, dodged a bullet. you didn't actually, but she doesn't, yeah, she's, I mean, उनकी खूबसूरती पे She's कोई pretty. नहीं, She's very she's pretty. beautiful, उनकी खूबसूरती पे कोई नहीं। अच्छा शक मैंने करता है। ये जो लोग कहते हैं ना, सॉरी हम लोग थोड़ा डाइग्रेस करें अपने बहुत ही topic से, डाइग्रेस कर गए हैं। जल्दी से वापस आ जाएंगे। ये जो लोग ये कहते हैं ना कि मरियम ने बहुत कॉस्मेटिक सर्जरीज कराई हैं और ये और पहले, मैंने एक्चुअली उनकी बिफोर पिक्चर कभी नहीं मैंने देखी। कहा ना आपकी खुसूसियत है कि आप नन्हे काके बन जाते हैं जब आपका दिल चाहता है। यार मैं असल में कह रहा हूँ, हाँ। मैंने उनकी अभी मैं आपको कहूँ इमरान खान, तो आप मुझे गिनवा दें कि इस डेट और इस डेट के बीच में इन्होंने अपनी हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, इस तारीख को लगता है कि इनकी झुर्रियां थी और इस तारीख को उनकी बोटॉक्स हुई भी थी। अब अच्छा, इमरान खान ने कराया बोटॉक्स? सब कराते हैं यार। आपको लगता है कि जी मरियम नवाज ऐसे ही पोर्सलिन स्किन लेके पैदा हुई थी? ठीक है नहीं, हसन, मैं ये ठीक है ओशन, ठीक है, मैं ठीक ये है। नहीं कह रहा कि उन्होंने कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं कराई नहीं, होगी। नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उनकी बिफोर पिक्चर्स देखी नहीं है कभी, तो अगर आपके पास हुई तो मुझे दिखाइएगा। मैं आपको भी दिखाती हूँ। हाँ मुझे इंटरेस्ट है। जी, मैं अभी अभी निकालती हाँ हूँ। मुझे इंटरेस्ट है मैं देखने जी, में। वैसे तो क्या आप हर चीज को रिसर्च करते हैं और आप मुझे देखते हैं। नहीं मिली यार, क्या आप चाहती हैं? जी ठीक नहीं है, मुझे ठीक है। आज का टॉपिक बहरहाल मरियम नवाज की कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स नहीं नहीं है, है। ना ही जुनैद सफदर का ब्याह है, इवन दो उनको बहुत बहुत ऑल्दो उनको We will मुबारकबाद go हो। into details at Fashion हाँ Forward. बट उनको बहुत मुबारकबाद हो। अगर जुनैद आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो बड़ी आपको और आयशा को बहुत मुबारक हो। और आयशा, I feel for you. और आयशा लॉट्स ऑफ लव। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था शादी पे, नॉट विद माय मदर इन लॉ, बेचारी वो तो बहुत सीधी तो सादी फिर है। और आपकी किसने ठंडा? बाय द वे इवन जुनैद सिस्टर, आई विल शो यू अ पिक्चर, लुक्स लाइक द ब्राइड। आई विल शो यू अ पिक्चर। लगता ही नहीं कि वो बहन है, वो लगता है वो I didn't know Junaid had a sister. So Maryam Nawaz has a daughter as well. Anyway, आमना दुल्हन ये कौन खूबसूरत है ना? ये दुल्हन है? हाँ, हाँ प्यारी है माशाल्लाह। दुल्हन नहीं है, दुल्हन की बहन है ये। ये दुल्हन दूल्हे की बहन है तो ये मरियम नवाज की बेटी है। जी। मेहरू क्यूट, मेहरू मेरू मेहरू क्यूट माशाल्लाह। है ना? चला देंगे हम, ये ऑडियंस के लिए भी चला देंगे ताकि उनको भी ये, आमना ने मवाद इकट्ठा किया हुआ है। जैसे आपको पता है कि शादियों से आमना का बड़ा गहरा ताल्लुक है, शादी और फैशन से आमना का गहरा ताल्लुक है, तो ये एक टॉपिक था। मुबारकबाद पूरी शरीफ फैमिली को हमारी तरफ से। हमें बुलाया नहीं आपने, लेकिन कोई बात नहीं, अगली कोई ख़ानदान में शादी हुई तो सानू भी इन्विटेशन भेजियो। बट मैं और आमना आपसे मिलते हैं टाइटल ब्रेक के बाद, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमारा, इवन तो आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा कि हम डिटेल में बताएंगे आपको कि हमारा जो आज का टॉपिक है हॉट बाइट्स का वो क्या है। तो कहीं जाइएगा मत। आपका बहुत शुक्रिया दोबारा अदा करना चाहता हूँ कि आपने वो माहिरा के इंटरव्यू में इतना सपोर्ट किया। कल मेरा दानानीर का इंटरव्यू आया है, आई सपोज कि आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा, रिलेटेड वीडियोज़ में आ रहा होगा, ज़रूर देखें और उस पर भी, उसको भी उतना ही सपोर्ट करें जैसे आप हमेशा हमारी सारी वीडियोज़ को करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और कल थर्सडे को इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे मेरा इंटरव्यू विद कुबरा खान। और कुछ कहना चाहेंगे आप? आपने आमना लिखने में मसरूफ़ है। कल आप इंशाल्लाह देखेंगे कुबरा खान के साथ मेरा इंटरव्यू, तो वो भी मिस ना कीजिएगा। सिनफ़े खान के बारे में और हम कहाँ के सच्चे थे के बारे में उनसे काफ़ी डिटेल में गप लगी। और इंशाल्लाह जितने हमारे कंसर्न्स और क्वेश्चंस या जो भी हमारी आजकल टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहे हैं दोनों ड्रामों को लेके, उन सब पे बात हुई है। तो कल कुबरा खान
कल दानानीर मुबीन, आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। इंशाल्लाह वीकेंड के ऊपर आमना का एक आपको इंशाल्लाह आमना का एक जबरदस्त इंटरव्यू देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह अगला पूरा हफ्ता दोबारा आपको बहुत सारे इंटरव्यू देखने को मिलेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए जबरदस्त कंटेंट क्रिएट करें, तो आप भी जो प्यार करते हैं वो करते रहें। और इसका जवाब में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, ताकि इन सारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको खुद ही मिल जाए, कहीं जाएगा मत। आप रिएक्ट कर रहे मुझे ऐसा लगता है आपको एक सेपरेट प्रोग्राम चाहिए क्या? अपने इंटरव्यूज की बात करने के नहीं, लिए। मैं आपको यूं करता हूँ, बॉल फेंकता हूँ आपकी तरफ, आप जवाब नहीं देती हैं, आप लिख रही होती हैं, मुझे? आप मैसेज कर रही होती हैं। आप मुझे कुछ कहा? हाँ, मैंने आपसे पूछा, मैं कहा कल कुबरा का इंटरव्यू, यू डिडंट रिएक्ट। आई सेड कुबरा का इंटरव्यू, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट आई सेड आपका इंटरव्यू, आई एम सो मैंने दनानीर, मेरा तो छोड़ दे कुबरा का दनानीर के इंटरव्यू के बारे में सबसे मैं एक्साइटेड थी। ऑफ कोर्स अभी तक वो आया नहीं है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैं जब तक ये पब्लिश होगी एपिसोड मैं देख चुकी होंगी। और देख ही नहीं, आपने तो मायरा वाला इंटरव्यू भी नहीं देखा। कौन कहता है? मैं कहता हूँ। मैं देखा है। क्विज करूँ आपको? पूछे फिर। नहीं पूरा नहीं देखा। अब आप 1.5 घंटे का इंटरव्यू करेंगे तो ऑब्वियसली बिट्स एंड पीसेस में देखा, लेकिन दो लोग जो आपके आपके बहुत करीब है, एक मायरा और एक मैं जी, वो फिर भी आपने नहीं देखा। कोई मायरा ने ऐसी बात की जो मुझे पहले नहीं पता। मतलब मैंने उनको बड़ा स्ट्रिक्टली पूछा उनसे कि जो अगर आप महरीन की शादी होती है असवद के साथ, इट विल नॉट गो डाउन वेल विद मी माहिरा। आई सेड दैट टू हर, शी सेड आई एग्री विद यू, आई सॉ दैट पार्ट, or because people shared it, not because you went and saw the video. अब आपने अब मैं 1.5 घंटे के इंटरव्यू कैसे देख? अच्छा ना देखें अपने लोगों को हम कह रहे हैं, लोग इतना प्यार निछावर कर रहे हैं, जाके व्यूज बढ़ा रहे हैं, अपने घर के लोग अपनी वीडियो नहीं देख रहे, क्या करें फिर बताएं फिर? अच्छा ब्रेक लेते हैं। क्यों ब्रेक से आगे वापस? अच्छा ब्रेक से वापस? हाँ जी आगे। तो आज का मौजू हमारा क्या है? कह रही ब्रेक लेते हैं फिर कहती है कि मुझे एक सोलो शो की जरूरत है। आप होश में आ जाया करें ना इसी शो में, जब ब्रेक लेते हैं। कमाल हो गया जी। टॉपिक आज का इंटरव्यू जी, आज का टॉपिक ये है कि हमने सोचा कि हम ईयर एंडर्स करना चाहते हैं, वक्त नहीं था बिकॉज आप बैक टू बैक इंटरव्यूज कर रहे हैं, कुछ मैंने भी किए, एंड इम्पॉर्टेंट इंटरव्यूज वी कुडंट पुश देम इनटू 2022। तो हमने कहा ईयर एंडर एक अगर पहला करें तो वो किस चीज़ पे करना चाहिए? बेस्ट ड्रामाज ऑफ द ईयर करें, टॉप एक्टर्स, टॉप फीमेल एक्टर्स, बेस्ट OSTs, क्या किया जाए? So we decided that we would talk about the most outstanding debuts of 2021 on television. ठीक है, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें and politics. Just television. इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं थोड़ा सा लोगों को भी बैकग्राउंड इसके ऊपर देना चाहता हूँ। मेरी आपकी इस बारे में बात हुई थी, बहुत शौक है भाई बोलने का, मैं कहती हूँ। अच्छा यार आप बात, मैं नहीं बोलो। अच्छा मैं नहीं बोलता, आप चुप, मैं चुप कर जाता हूँ, आप बात करें। नहीं बोले। मैं कह रहा हूँ कि हमने ये सोचा था कि हम ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात करेंगे। फिर आपने ये सजेस्ट किया कि ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंसेस तो हैं ही हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, बट ज्यादा अच्छा होगा कि हम नए टैलेंट को ब्रेक थ्रू डेब्यूज। डेब्यू तो क्या मतलब, ब्रेक थ्रू क्या कहना चाह रही हैं आप? डेब्यू एक तो होती है ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस, कुछ एक्टर्स हैं जो कि पहले काम कर चुके हैं बट इस साल उनकी परफॉर्मेंस से उनको एक अलग तरह की स्पॉटलाइट मिली है, और कुछ एक्टर्स हैं कि जो पहली बार ही परफॉर्म कर रहे थे और उनको वो स्पॉटलाइट मिली है। तो फर्क है ना दोनों चीजों में, मगर मैंने कंबाइन कर दिया दोनों को। जब आप देखा ना, अब आपने ये फिर क्या मैंने आपसे कहा कि सिर्फ हमने डेब्यूज करने हैं। आपने पहले, मैंने ये आपको कहा कि हम ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस कर रहे हैं। एक सिर्फ ऐसा बंदा है जिसको पहले एक प्रोजेक्ट कर चुका है, लेकिन ये वो दिस वाज लाइक अ ब्रेक थ्रू ईयर, सो ठीक है, चलें ठीक है। तो हमने एक लिस्ट है। खुशी की बात यह है कि माशाल्लाह 2021 में बहुत सारे ऐसे चेहरे हमारे टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आए जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, चाहे वो लीड एक्टर्स हों, चाहे वो सपोर्ट कास्ट का हिस्सा हो, चाहे वो चाइल्ड स्टार्स हों। तो ये इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ईयर। और मैं और आमना जब हम दोनों अपनी अपनी लिस्ट निकालने बैठे तो कोई 20-25 नाम हम लोगों ने बड़े क्विकली हमें, और ये माइंड यू दोबारा हर ईयर एंडर में हमें ये डिस्क्लेमर देना पड़ता है, जो हमारी लिस्ट हैं ये हम नाम चुनते हैं उन्हीं ड्रामों में से जो हमने देखे होते हैं पूरे साल और हमने रिव्यू किए होते हैं। सो इवन तो बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में ड्रामे आते हैं, तो अगर किसी ऐसे एक्टर का नाम हमसे मिस हो जाए
जिन्होंने अच्छा तो परफॉर्म हमें किया। यकीन है कि आप हमें याद आप करेंगे। हमें याद कराएंगे, लेकिन पेशगी माजरत, हमने सारे ड्रामे नहीं देखे जो आए, काफ़ी हद तक देखने की कोशिश की है और मेजॉरिटी ड्रामे हमने देखे हुए भी हैं, जी लेकिन अगर कोई नाम मिस आउट हो जाए तो खफा मत हो जाइएगा, एंड पेशगी अपॉलॉजीज जी टू हूएवर वी मिस आउट। जी ठीक है जी। जी। तो शुरू करते हैं जी। मेरा ख्याल है कि ब्रेक थ्रू आउटस्टैंडिंग डेब्यू ऑफ द ईयर हैज टू गो टू नन अदर देन हदीका कियानी। ये आपका वो मोमेंट था। सो आई बी सेइंग कि हमने प्रायोरिटी वाइज, नहीं 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 नहीं, क्योंकि सभी को, हाँ, इट्स जस्ट द वन दैट्स ऑन टॉप ऑफ माय हेड। ठीक है। उन्होंने डेब्यू किया एज सकीना इन ड्रामा सीरियल रकीब से, और फिर उन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट जो पकड़ा दोबारा एज मेहरू, वो भी उतना ही हार्ड, उतना ही इसका इम्पैक्ट था, इम्पैक्टफुल था जी। वो रोल भी, वो ड्रामा भी। तो आई थिंक शी इज चूजिंग हर प्रोजेक्ट्स वेरी केयरफुली, शी लुक्स ग्रेट, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट न्यू रिक्रूट। शी इज़ अ फैंटास्टिक एडिशन टू द जी इंडस्ट्री। और बहुत एक मैंने, क्योंकि जब उनका इंटरव्यू किया था तो उनसे सवाल पूछा था कि आप इतने साल, आपको ऑफर्स होती होंगी जी यकीनन, तो उन्होंने बताया हुई, हम्म, उनको बहुत अरसे से लोग परसू कर रहे थे एक्टिंग के लिए, बट फॉर सम रीजन शी डिडंट चूज टू डू इट। आई स्टिल डोंट नो व्हाई। हाँ मुझे आज तक नहीं समझ आई कि उन्होंने क्यों पहले एक्टिंग असाइनमेंट नहीं लिया, बट देर आए दुरुस्त आए, आई नो। देर आए नहीं होता। would you wanna? No, I would like her to talk about it herself when we interview later this month. But there's a reason why. ठीक है, there's a reason why। और बट वो आई और पहली परफॉर्मेंस गई। आ गई, छा गई, ठा करके। जी। दूसरी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त, तो वेल डन हतीका जी, वी लव यू। और तीसरी भी जो वो करने जा रही हैं, वो भी ऐसा लग रहा है जितना उन्होंने बताया है कि वो उतनी ही पावरफुल होगी। ठीक है। अच्छा, इवन दो नाउ अतीका जी नंबर 1, नो डाउट, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। दूसरा नाम मैं लेना चाहूँगा, मैं एक्चुअली शाउट आउट देना चाहूँगा, बिकॉज ये ब्रेक थ्रू डेब्यू तो नहीं है, जी बट साकिब समीर अगेन इन रकीब से, क्योंकि आपने जी रकीब जी से की जी बात जी। की। हाँ, तो ये दो हमने लिस्टें बनाई है ना, एक वो है जो हमारी टॉप 10 है, हम्म, और एक उसके साथ और भी ऑनरेबल मेंशंस हैं। हाँ। तो साकिब समीर डेफिनेटली, also from रकीब से हमजा सुहेल, हमजा सुहेल। एब्सोल्युटली। अब साकिब का ये है कि बहुत लंबे अरसे से वो थिएटर करते आ रहे जी हैं, आई थिंक 10 साल से शायद ज्यादा का अरसा हो जी गया, और थिएटर बहुत उन्होंने किया है, टीवी भी उन्होंने बहुत किया है। ऐसा जी नहीं है कि पहले उनका एपिसोड था, बुलबुले की बेशुमार एक साथ में आप देखेंगे कि वो उसका पार्ट बने, बट अगेन जब ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस की बात होती है तो एक प्रोजेक्ट में आके आपको याद होगा जो खलबली सी एक मच गई यार कि ये कौन बंदा है, और ये लाइक यू नो हु इज दिस गाय। तो वो उनकी जो परफॉर्मेंस है रकीब से में डेफिनेटली डिजर्व्स एन ऑनरेबल मेंशन। एब्सोल्युटली सेम विद हमजा सुहेल। जी शुरू में अगर देखा जाए तो इवन दो उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस थी वो इतनी नहीं थी, बट जिस हिसाब से वो उनका जो ग्रे कैरेक्टर उन्होंने पोर्ट्रे किया है, उनको भी डेफिनेटली एक उनके शाउट आउट उनके लिए भी बनती है। जी। और आजकल गो के हम देख नहीं रहे मैं हारी पिया, लेकिन उसमें भी ही इज रीअपीयर्ड अच्छा जी ऑन ओके, टीवी, ठीक ऑन है, टीवी। सो या, ठीक सो है। ऑन आवर बैक टू आवर टॉप 10 लिस्ट। सो वी आर नॉट एडिंग हमजा ऑन द टॉप 10 लिस्ट। टॉप 10 में नहीं, बहुत ज्यादा लोग थे टॉप 10 में नहीं। अच्छा, मुझे आपने ऑफ कैमरा जो बात की थी, मुझे आपकी वो बात पसंद आई, आप रिपीट करें जरा। कौन सी वाली? आपने आपने जो मुझे बताया कि जो हम नाम लिस्ट पे डाल रहे हैं, हाँ क्योंकि इवन तो बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं, बट लिस्ट पे जो नाम आएंगे उनकी एक खास नौयत होनी चाहिए उनके काम की। वही जो सपोर्टिंग कास्ट को जिस तरह लेते हैं, जिसका हाँ, इम्पैक्ट हो, जो स्टोरी को लेके चला हो, जिसका रेंज हो, जिसका हमने आर्क देखा हो। आग तो इन दोनों किरदारों का था, बिल्कुल था, बिल्कुल था। आग तो इन दोनों, आग तो बट साकिब को हम इसलिए नहीं करे बिकॉज डेब्यू नहीं था ना, डेब्यू नहीं था डेब्यू नहीं था। जी। हमजा को मेरे ख्याल में कंसिडर किया हमजा का था। इतना आर्क नहीं था। हमजा का हमजा वाज अ ग्रेट ग्रेट एक्टर, ये तो मैंने नहीं कहा कि आर्क तो था ना, वो शादी करके और फिर जो हाँ उसका- था तो सही, मगर वही बात है, बहुत लोग हैं। अच्छा चले अगर आगे आप चले। और मेंशन करना चाहें तो आप एक ही रेले में 25 लोग कर दें, वो भी कर सकते हैं। ये वी भी डोंट कर हैव टू सकते से द टॉप 10। मेरे ख्याल में टॉप 10 नहीं करते क्योंकि वो ज्यादती होगी, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। सो हम एक काम करते हैं, अच्छा चलो एक आइडिया आ गया मुझे अभी हम सारा नाम लेते हैं, लोग हमें बताएं लोग इनमें से बताएं, टॉप 10 हाँ, कौन से हैं। लोग आप टर्म हम एक दिस कैन बी टर्म्स ऑफ अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट एज हाँ, वेल। हाँ। तो आप अपने टॉप 10 हम जो नाम लेते जाएंगे, हम डिस्कस करते जाएंगे, जी। आप एंड में अपने कमेंट सेक्शन में टॉप 10 अपने हमारे साथ अपने शेयर बता करें, दें। इससे हमें अंदाजा हो जाएगा बिल्कुल, कि बिल्कुल। पॉपुलर वोटिंग अगर बिल्कुल, होगी तो बिल्कुल। किसको तो जाएगा। आप ये देखिए, एक ड्रामे से आपको कितने सारे लोग मिल गए बिल्कुल। रकीब से। फिर आप आ जाएं चुपके चुपके की तरफ। बिल्कुल हमें डेब्यू मिला अरसलान नसीर का, बिल्कुल। व्हिच आई थॉट वाज वेरी गुड। थोड़ा सा कंफर्ट जोन था उनका, क्योंकि वो अपना प्रोग्राम भी थोड़ा सा कॉमिक उनका होता है टोन,
और उसमें भी थी। अच्छा, मैं आपकी बात से डिसएग्री करना चाहूंगा। मुझे लगता है वो अरसलान का कंफर्ट जोन नहीं था, क्योंकि अच्छा, अरसलान को जब आप मिले, सीरियस गाय। ही इज अ वेरी सीरियस पर्सन। हाँ और वो जो उनका जो YouTube वीडियोस में हम एक ऑरा देखते हैं, वो खाली YouTube वीडियोस में ही नजर आता है। हाँ मुझे कोई उस दिन कह रहा था कि अरसलान जो है वो रियल लाइफ में इज क्वाइट सीरियस। मैंने कहा हाँ, ही इज। सो इट्स नॉट लाइक सर्टेन आर्टिस्ट हु यू मीट जो कि कॉमेडी करते हैं, वो रियल लाइफ में भी काफी उनका मजे लेकिन का मुझे होता लगा है। कि उनका जो YouTube पर्सोना है उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन था उनका रोल छुपके छुपके में, मुझे ऐसा फील हुआ थोड़ा सा। But मुझे I would love to see more of him. He's definitely one of the हाँ outstanding debuts. हाँ, मुझे ये लगता है कि अरसलान अगर सीरियस रोल करे ना शायद, हाँ तो वो और अच्छा अच्छा करेंगे और निखर exactly के। you're intrigued ना कि हाँ, अब या नेगेटिव अगर कोई बिल्कुल करे, बिल्कुल नेगेटिव करें, बिल्कुल बट ऑफ कोर्स उन्होंने ही मेड क्वाइट अ मार्क विद जी हिज डेब्यू परफॉर्मेंस। जी एंड ऑब्वियसली अगर हम चुपके चुपके की बात करें तो हाउ कैन वी नॉट मेंशन एमन एमन सलीम। सलीम एमन सलीम की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जी थी, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त डेब्यू किया। एंड उनका तो डेब्यू था उनका प्रॉपर डेब्यू था, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर दी जो और कि उन्हें फिर वापस ले ली। उन्होंने वापस ले ली और अब आजकल वो काम कर रही हैं किसी नए जी ड्रामा में। हीरा मानी जी और शहजाद शेख। जी हीरा मानी और शहजाद शेख के साथ ठीक है एमन का ड्रामा आने वाला है। ठीक है रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू जी इट। एंड मुझे एब्सोल्युटली उम्मीद है, क्योंकि एमन का अगेन शी इज़ अ वेरी स्मार्ट गर्ल, और वो बड़ा इन चीज़ों का ख्याल रखती है कि किरदार कैसा हो, बिल्कुल कहानी कैसी बिल्कुल हो। बिल्कुल तो मुझे इस बात की बड़ी उम्मीद है कि उन्होंने अब ये ब्रेक लेने के बाद या थोड़ा टाइम लेने के बाद अगर हाँ चूज़ किया है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रियली सीइंग कि उन्होंने क्या चूज़ क्या किया। चीज सेम विद अरसलान। जी अरसलान भी इज़ ऑफ द ओपिनियन, मेरी उनसे होती रहती है बात, मुलाकात भी, कि वो कोई भी रोल अब नहीं करेंगे। और ये अच्छी बात है, हाँ ये अच्छी बात है, हाँ स्पेशली वो लोग जिनके पास और प्लेटफॉर्म है, जैसे हाँ उनके पास अरसलान के पास अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली है। मुझे लगता है ये वो लोग हैं जिनको इवन देखे ना, हदीका के पास भी एक म्यूजिक का प्लेटफॉर्म जी है, जी तो ये वो लोग हैं हु डोंट डेस्परेटली नीड टू वर्क इन लाइक लॉट्स ऑफ जी ड्रामास जी फॉर फेम और फॉर फॉर्चून, बिल्कुल वो उनको अलग से मिल रही है। तो ये अपना बहुत नाप तोल के बहुत केयरफुली आगे चलेंगे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसी में चुपके चुपके में अगेन मेंशन करना चाहूँगा अरीशा सुल्तान को। अरीशा सुल्तान जिन्होंने मिर्ची का जी रोल प्ले किया बिल्कुल था, अरीशा ने पहले रोल प्ले कर चुकी है, उनका डेब्यू नहीं था। नहीं था बट आई थिंक शी इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एडिशन टू जी द पूल ऑफ एक्टर्स दैट वी हैव, क्योंकि उनका भी काफ़ी जो रोल था बड़ा हम्म इम्पैक्टफुल था। हम्म मुझे याद है हमने जब उनका यूट्यूब इंटरव्यू किया तो वो ट्रेंडिंग पे गया, हम्म इतनी उनकी पॉपुलैरिटी थी वो बिल्कुल रमज़ान में। बिल्कुल और एंड स्टिल वन ऑफ आवर मोस्ट हाईएस्ट व्यूड इंटरव्यूज। एब्सोल्युटली सो अरीशा को भी एक शाउट आउट जाती है। जी। और हादी 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 भी पहले काम कर कर चुका चुके हैं है, और कर एड्स भी चुके काफी किए हैं, एड्स भी काफ़ी कर चुके हैं, बट अगेन ही गुड वाज आल्सो एडिशन ही हाँ वाज आल्सो वेरी गुड गुड। तो एडिशन ये खुशी की बात है कि जी ये हमारे पास बच्चे हैं। जी मेरे ख्याल में चुपके चुपके से आप मूव कर दें, दिल ना उम्मीद तो नहीं। जी दिलना में तो बच्चों की आपने बात की तो मुझे तो आपको जैसे याद होगा, हम जब जी रिव्यूज भी कर रहे थे, सादून जी जिन्होंने जमशेद का रोल प्ले किया, जी बिल्कुल मोहम्मद बहुत सादून अली फैंटास्टिक परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त। फैंटास्टिक मैं मेरा जी चाहता है कि मैं सादून को देखूं हाँ किसी दोबारा किसी परफॉर्मेंस में। हाँ एंड इज वन चाइल्ड एक्टर, आई एम श्योर इंशाल्लाह व्हेन ही ग्रोज अप तब भी वो काम करेंगे। थोड़ी मुझे उनकी इंडिकेशन है उनको लेके। तो वो जब एडल्ट लाइफ में अपनी एक्टिंग करेंगे तो मुझे उसका भी बहुत इश्तियाक जी है, और मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और फिर बोनीता अली बोनीता उनकी बहन बोनीता जी मलिक, वो भी बहुत उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस का जी मुजाहरा किया था, आपको याद होगा स्पेशली वो चाइल्ड scene। अल्लाह रखिए हाँ, जब वो हाँ ब्राइड बन के हाँ तो वो हाँ जाती है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, बिल्कुल फैंटास्टिक बिल्कुल एंड देन डेफिनेटली। ऑफ कोर्स फजर खान नसीम जहरा, उनको मेरे ख्याल है हमने देखा भी है दोबारा टेलीविजन पे, फजर को आई थिंक फजर ने किया है किया है काम, फजर ने किया बट है अगेन गुड एडिशन टू द इंडस्ट्री, somebody who can act, है ना, and who looks जी good, जी बिल्कुल absolutely बिल्कुल। absolutely। और कोई दिल ना उम्मीद तो नहीं में से हमना आमिर, जी हमना आमिर जिन्होंने यंग नसीम जहरा का रोल रोल प्ले प्ले किया किया था, उनको भी एक शाउट आउट जाती है। बिल्कुल तो ये हमारे जो बच्चे हैं, जी और बच्चों की बात करें तो तहरीम का हम नाम हमने लिया कि भाई वो तो लिया बहुत नहीं, अब ही लेंगे तहरीम का नाम। नहीं, मैंने सुबह लिया हाँ, आपने था सुबह तरीम का, आई मीन आई थिंक व्हाट एन अडोरेबल चाइल्ड एंड व्हाट अ पावरफुल परफॉर्मेंस, मतलब ये इतना सेंट्रल रोल लेना, पहला उनका था ये प्ले, डेब्यू था, नीली नीली जिंदा जिंदा है, उसमें उन्होंने अदा किया मिनाल का कैरेक्टर हु इज आल्सो म्यूट, वो हाँ जी। बात किए बगैर उन्होंने अपना पूरा एक जो कैरेक्टर है वो निभाया है, एंड एक्सीलेंट। एंड देन ऑफ कोर्स हम कहाँ के सच्चे थे में मेरीन का बचपन, यंग महरीन, यंग मेरीन, वो तो वाकई ऐसा लगता है जैसे माहिरा का बचपन है, बिल्कुल।
है ना? बिल्कुल सो बिल्कुल कास्टिंग भी बहुत अच्छी है और परफॉर्मेंस भी बच्ची ने भी बहुत बहुत अच्छी है, मेहनत बच्ची ने की है बहुत मेहनत नीली की में है। स्पेशली बहुत हाँ, मेहनत की एंड है वी स्पोक टू हर briefly on the set of Neeli and she was हाँ so like confident हाँ and डेफिनेट fond of acting and fond of all of that. So I think डेफिनेट very good. एक डेब्यू जो साल के शुरू में हुआ जो आपने मिस कर दिया वो था HSY Oh, मिस का अभी खत्म थोड़ी किया लिस्ट हाँ हमने। लेकिन वो क्योंकि हम साल के बीच में आ गए ना सॉर्ट अच्छा ऑफ अच्छा तो हम अच्छा। मैं वापस शुरू में ले जाना हाँ चाहूंगा हाँ आपको हाँ साल के शुरू में पहली सी मोहब्बत हाँ जब शुरू हुआ जी तो शेरू ने अपना जी स्मॉल स्क्रीन डेब्यू डेब्यू किया किया। एंड क्वाइट इम्पैक्टफुल वेरी आई मस्ट से इम्पैक्टफुल, वेरी गुड। क्वाइट इम्पैक्टफुल और हाँ बहुत अच्छा उन्होंने रोल निभाया अपनी आम जिंदगी में जब हम उनको देखते हैं या उनके शोज में उनको देखते जी हैं होस्टिंग करते हुए उनको देखते हैं कंप्लीटली ऑपोजिट 180 डिग्री अग्रीड उन्होंने कैरेक्टर अपनाया और बहुत अच्छे से डिलीवर किया अग्रीड जी। पहली सी मोहब्बत में और किसी को आप शाउट आउट देना चाहेंगे मेमोरेबल ही थे ठीक और है बहुत मेमोरेबल थे जी। ठीक है फिर आप आ जाएं जनाब, कहाँ जाएं, वो इतनी चीज़ें हैं। परिजात तो बिल्कुल एंड पे आता है, बट अगली लिस्ट पे मेरे अगले जो थे ना किरदार, वो है अहमद नासाज प्लेड बाय अदील जी अदील अफजल अदील अफजल। अब ये अदील अफजल का पहला ड्रामा नहीं था, इससे पहले ये आखिरी स्टेशन जो था उसमें भी एक कर चुके हैं थोड़ा सा, एक बिकॉज इट वाज 7 मिनी सीरीज, उसमें भी वो एक्ट कर चुके हैं। जिंदगी तमाशा में भी ये हैं, मगर वो ऑफ कोर्स फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। अच्छा अच्छा दोनों प्रोजेक्ट सरमद खुसर के थे, तो इन्होंने काम किया हुआ है। ही इज़ ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर, पॉडकास्ट करते हैं जी जी और बहुत सोशली पॉलिटिकल किस्म की वो उनकी पॉडकास्ट होती हैं। very very bright I must say, very intellectual, very impactful, impactful performance absolutely। very impactful और performance कैरेक्टर भी उनको ऐसा ही दिया गया which जी was जी very intellectual, तो अगेन इम्पैक्टफुल। आप कभी मतलब अहमद नासाज को भूलने वाले नहीं हैं आप। अच्छा अब ये है आपने जो ये सारी बातें की ना अदील के बारे में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अनलाइक अरसलान जो हम बात करें ये अदील का एक कंफर्ट जोन था जी जैसे आप कह रही हैं कि असल जिंदगी में भी वो इसी तरह उनकी मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं तो उनका किरदार बहुत मिलता जुलता था उनकी असल जिंदगी से परफॉर्मेंस इम्पैक्टफुल थी नो डाउट बट अगर हम हाँ, एक सही अदाकार किया, की सही रेंज किया। की बात करें हाँ, जैसे हम कह रहे हैं कि अरसलान को हम एक नेगेटिव या सीरियस किरदार में देखना हाँ, चाहेंगे इसी तरह मैं चाहूंगा कि अदील को हम देखें एक्सपेरिमेंट करते हुए मुझे नहीं पता कि उनका लॉन्ग टर्म गोल है मेरा ख्याल है भी नहीं। इंटरेस्ट है एक्टिंग में नहीं है बिल्कुल। वो परसू करना चाहते हैं उसे हाँ। एज ए करियर या नहीं तो वो एक डिफरेंट डिबेट है बट एज फार एज परिजाद इज कंसर्न डेफिनेटली उनकी बहुत इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस बिल्कुल बिल्कुल। परिजात से ही आपको एक दो और लोग भी मिल जाएंगे। परिजाद से आपको मिलेंगे असद मुमताज मलिक जिन्होंने प्ले किया गुरु का गुरु का किरदार किरदार और वही पे बात है पहला शॉट पहला सीन सो इम्पैक्टफुल जी कि मैं तो मजबूर हो गया उनका इंटरव्यू करने के बिल्कुल लिए बिल्कुल और लोगों ने भी बड़ा फिर पजीराई की इंटरव्यू की बहुत तारीफ की उनके बारे बिल्कुल। में जान वेरी के इम्पैक्टफुल। वही खुशी बात है, आप गुरु को भी भूलेंगे नहीं। नहीं भूल अनफॉरगेटेबल। नहीं भूलेंगे और मेरी हाँ। जहाँ तक नॉलेज है वो ऑलरेडी अपना सेकंड प्रोजेक्ट साइन कर अच्छा। चुके हैं एज एन एक्टर Very और वो nice। काम शुरू कर चुके हैं Excellent, excellent। जी। अच्छा, और बड़ी कास्ट के साथ third person from Parizad, maybe not so impactful, but cute debut. No, I don't even know if it was his debut or not, but Shoki, शौकी यस played by Raza Abid, रजा पे and it was हमने थोड़ा सा accent उनका बोला कि गलत था शुरू में। गलत नहीं था हमने कहा कि वो जो अब उनका भोजपुरी accent कैसे हो गया? पिंडी भोजपुरी में नहीं वो वाला एक्सेंट हरियाणवी हरियाणवी। तो बड़े लोगों ने कहा कि हरियाणवी एक्सेंट वाले थे। लोग But रहते I हैं thought it was still he was He was as a impactful. character he was impactful. ही वाज है ना, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस भी अच्छी ही थी। वाज इम्पैक्टफुल बट अगेन वही वाली बात है रेंज रेंज नहीं थी। हाँ रेंज कुछ हम देखते हैं ना अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम सादून की बात कर रहे हैं दिल ना उम्मीद तो नहीं में यार वो जो बच्चे की वो तो परफॉर्मेंस next level था। वो जो रेंज एक ही किरदार में अक्सर आपको रेंज नजर आ जाती है सिमिलरली विद बोनीता एग्जैक्टली एक ही किरदार में आपको वो रेंज नजर आ गई यार कि इसका जो रेंज ऑफ इमोशंस पोर्ट्रे कर सकता है एक अदाकार तो वो कुछ ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेस में वो मिसिंग होती है वो एक्टर का कसूर नहीं होता ऑब्वियसली कुछ किरदार लिखे ऐसे होते हैं कि उसमें इतना उतार चढ़ाव होता नहीं है किरदार में बट अगेन रजा इज आल्सो वेरी टैलेंटेड आई वुड वांट टू वॉच हिम अगेन ऑन द स्क्रीन एंड मे बी इन अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रोल लापता में भी वो थे उनका एक अपीयरेंस था बट लेट्स सी अगर उनको आगे हम देखते हैं बड़े रोल में तो कैसे डिलीवर करते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट ऑन माय लिस्ट इज खुशहाल खान। अच्छा खुशहाल खान somebody who was a model, फिर उन्होंने एक्टिंग शुरू आई थिंक करी। ही स्टिल अ मॉडल ही स्टिल अ मॉडल। वो तो खैर हर एक्टर मॉडलिंग भी कर लेता है और हर मॉडल इवेंचुअली एक्टिंग की तरफ भी आ जाता है।
बट खुशहाल खान को पहला हमारा एक्सपीरियंस था हम स्टाइल अवार्ड्स जी, में, जो जी। हमने उनके साथ इनकाउंटर हुआ एंड उन्होंने जीता अवार्ड, ब्रेक थ्रू मोस्ट स्टाइलिश डेब्यू या कुछ ऐसा था हाँ जी, उनका, ऐसा कुछ है था। ना। एक्सट्रीमली गुड लुकिंग बॉय, और आई प्लेजेंटली सरप्राइज टू नो कि एक्टिंग भी वो कर लेते हैं। पहले हमने उनको देखा एक है निगार में, पहले इधर ही देखा था, फिर एक निगार में देखा। पहले हमने उनको देखा किस्सा में एज अयाज, और फिर हमने उनको देखा एक है निगार में एज शाहिद, ऐसा। शाहिद जनरल निगार यंगर ब्रदर। हाँ। सो और अच्छी थी। स्पेशली वो जो एक सीन था मायरा और हाँ, हाँ, इनका बिल्कुल। आफ्टर लूजिंग देयर पेरेंट्स, जी शाहिद का और जी निगार का, जी, वेरी इम्पैक्टफुल। वेरी तो इम्पैक्टफुल। डेफिनेटली मैं खुशहाल को भी इस लिस्ट में इंक्लूड करना एक और चाहूँगा। ड्रामे में भी ये आजकल आ रहे हैं, बेबसी में, वो हम अच्छा, देख नहीं रहे, हमने हम हमने देख नहीं नहीं रहे, देखा लेकिन बेबसी में, बट अगेन ही हैज द एक्टिंग चॉप्स, जी बिल्कुल, और इनमें है वो स्क्रीन प्रेजेंस भी है। स्क्रीन प्रेजेंस भी है, तो मैं जरूर मैं देखना चाहूंगा कि आगे चलते हुए वो कैसा जी काम करते हैं। जी, बट आपने किस्सा की बात करती तो हम जावियार नुमान इजाज को कैसे भूल सकते जी, हैं। उनका भी अच्छा डेब्यू था, अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट ये हम बात शुरू में इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि खुशहाल हो या जावियार हो या दूसरे अदाकार हो, किस्सा इज प्रोबेबली नॉट द बेस्ट गेज ऑफ जी, एनी ऑफ दीज एक्टर्स एक्टिंग, परफॉर्मेंसेस, जी, बिकॉज हमें उसकी डायरेक्शन से लेके और जी, भी एग्जीक्यूशन पे भी कुछ जी, इख्तलाफात मतलब कैरेक्टर्स लिखे हुए बहुत स्ट्रांग नहीं है। हाँ, कैरेक्टर्स बिल्कुल, जिस हिसाब से लिखे हुए भी हैं, मतलब बट मेहरान भी बेचारा है और अयाज भी बेचारा है। हाँ, बिल्कुल, बट ऐसा नहीं है कि कुछ एक्टर्स को आप भले अच्छे लिखे हुए किरदार ना हो, जब आप स्क्रीन पे देखते हैं तो आपको अंदाजा हो जाता है ये डिलीवर नहीं कर सकते। हाँ, बट ऐसा नहीं लगा ऐसा इन नहीं दोनों लगा, बच्चों को देख के। absolutely। और स्पेशली जावियार के तो अब प्रोमोज आना शुरू हो गए हैं संगे माँ के, संगे माँ के। और उसमें भी हम देख रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस, एंड आई जी। थिंक अगेन ही इज गोइंग टू बी इंशाल्लाह प्रूविंग, ही इज इंशाल्लाह गोइंग टू प्रूव टू बी अ गुड एडिशन To the टू द industry। पूल ऑफ एक्टर्स जी दैट वी हैव। जी, तो ये अच्छी बात है। ड्रामे काफ़ी सारे आजकल चल रहे हैं जिसमें हमें नए डेब्यूज कितनी गलत अंग्रेजी, जिसमें डेब्यूटांट्स हमें नजर आ रहे हैं। अगर आप इश्क-ए-इला देख लें तो अजान अजान समी समी खान खान आपको मिला है, अजान का भी अच्छा डेब्यू है। बहुत अच्छा है। अब अगेन भूलेंगे नहीं, इट्स अ गुड डेब्यू, नॉट द बेस्ट एक्टिंग येट, आई थिंक देयर इज अ बिट ऑफ पॉलिश दैट नीड्स टू बी डन, Not very impactful impactful yet, yet, बिल्कुल yet at बिल्कुल, least, yet at but least. definitely somebody you would want to see more of, हाँ, है ना। मतलब मैं उनको एक चांस और देना चाहूंगा। जहाँ मैं चाहूंगा कि मैं उनको एक और बिल्कुल। रोल में देखूं। प्लस ये भी तो आप देखें ना कि उनको डाला हुआ सज्जल एक तरफ और यमुना एक तरफ, तो मतलब है कि बहुत नहीं, मुश्किल। बहरहाल जो हाँ, अगर शाइन करना हो किसी ने तो वो हाँ, ओवर शैडो लेकिन में। हाँ, अब देखें ना, अगर यही आप बात करें तो सज्जल भी है, यमुना भी है, रमशा भी है, सायरा भी है, और दाना नीर आई, जी। और पहली एपिसोड में ही बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। और आप ये क्यों भूल रहे हैं, रकीब से मैं, नुमान एजाज, सानिया सईद, हाँ, इकरा अजीज हाँ, और हदीका कियानी, और फरियाल महमूद और हदीका कियानी के डेब्यू में। अधिका हाँ, कियानी ये के। बात तो है। तो ये बात ऐसी बात नहीं है। हाँ। और जैसे मैं अब दानानीर की बात करता हूँ, आई थिंक शी आल्सो डिजर्व्स अ शाउट आउट। जी बड़ा ज़बरदस्त उनका डेब्यू रहा, लोगों ने बड़ा पसंद किया। जी जो फीडबैक हमें भी उनकी, मैंने भी कल पिक्चर उनकी शेयर की थी इंटरव्यू, उसके ऊपर जो फीडबैक आया तो लोगों ने कहा कि हाँ, जो सोशल मीडिया पे उनका एक था और जो पार्टी गर्ल और वो सब, वो तो हमें पसंद नहीं था, लेकिन एक्टिंग इन्होंने Acting अच्छी की। की है, हाँ। तो वही बात है, जो भी एक्टर जो अपना काम है वो दयानतदारी के साथ करेगा और अच्छे तरीके के साथ करेगा तो लोग अप्रिशिएट करेंगे। ये बात का तो आपको भी, आई थिंक आप भी एग्री करेंगे इस बात से। Certainly, तो जो अच्छा काम होगा वो कभी भी रायगा नहीं जाएगा। और एक परफॉर्मेंस आमना जो मैं दोबारा ये कहना चाहूंगा कि पहले शॉट से, पहले सीन से ओह जो दिल मोह लिया, ओह, तला चाहूर, तला चाहूर, जी बिल्कुल, जो बिछड़ गए, जी ऐसा ही है। ओ हो, मैं उस लड़के के लिए दोबारा तालियां अच्छा, बजाना तो फिर चाहूंगा। में थोड़ा सा ये है कि उनकी बैकग्राउंड थिएटर की है, बहुत स्ट्रांग हाँ, है। strong है, वो इसलिए- जीसीयू में ड्रामेटिक्स क्लब या सोसाइटी के मेंबर हैं या जी, प्रेसिडेंट हैं। जी। अभी वो जो हैरी पॉटर वाली एक मूवी उसमें भी चली, वो कर चुके उसमें भी हैं। वो हैं। बट थिएटर करना और फिर Absolutely, एकदम बिल्कुल। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, Certainly। भारी इतना प्रोजेक्ट जी। उनके कंधों पे डाल कैप्टन देना, फरूक का कैप्टन फरूक बन जाना, हाँ। ओहो, जबरदस्त डेब्यू था। बहुत जबरदस्त। एक हम भूल गए, थोड़ा सा वापस रमजान में जाएं, दानियाल जफर ने भी डेब्यू किया इस साल। दानियाल ने किया, बट अगेन इम्पैक्टफुल। मेरे ख्याल है दानियाल और अजान दोनों सिंगिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। थोड़ा मुश्किल होता है ट्रांजिशन करना फ्रॉम बीइंग अ सिंगर टू बीइंग, एंड लेट्स नॉट गो बैक टू हदीका कियानी बिकॉज़ वो तो कोई देखिए, हदीका कियानी ने सारे आपके जो स्टीरियोटाइप्स हैं वो तोड़ दिए हैं, बट जरा सा मुश्किल होता है स्पेशली विद यंगर किड्स। तो मेरे ख्याल है ये दे कैन गेट देयर इफ दे ट्राई एंड दे वर्क हार्डर ऑन देयर स्किल, दोनों।
हाँ दानियाल भी और अहसान भी। हाँ, बट इन दोनों के अगर वो टॉप 10 की जो हम बात कर रहे थे ना, तो जी। शायद मेरे टॉप 10 पे ना आए। दे वुडंट मेक इट, ठीक है। क्योंकि जो हमने नाम लिए हैं Fair सारे enough, और जो fair हमारी enough. लिस्ट है, बट नॉट टू से कि उनके डेब्यूज अच्छे नहीं थे, हाँ हाँ अच्छे थे, बट ये वो परफॉर्मेंस हैं जिनको शायद 2-3 प्रोजेक्ट्स अभी और मजीद लगें, थोड़ा सा अपना क्राफ्ट इम्प्रूव इम्प्रूव करें। करने में। सेम गोज फॉर इफ वी कम टू ड्रामा सीरियल दोबारा, माहिन सिद्दीकी who's playing Manal, जी Hadika's daughter, Meru's daughter. Again, very sweet girl. In fact, everybody loved the character. लिखा हुआ बहुत अच्छा गया है, प्यारी भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, बहुत अच्छी, तो वैल्यूबल एडिशन टू द इंडस्ट्री। थोड़ा सा क्राफ्ट को पॉलिश करना पड़ेगा। जी और वही बात है कि कोई रोल ऐसा मिले जिसमें हम देख सकें कि भाई रेंज क्या है बिल्कुल परफॉर्मेंस की। बिल्कुल जी। बिल्कुल। आपकी लिस्ट होगी पूरी या कोई नाम रहते हैं? एक नाम रहता है किसका? आखिर कब तक में, द बॉय प्लेइंग बिस्साम। मेरे ख्याल है बहुत, नबील बिन शायद, बहुत ही अच्छी उन्होंने अदाकारी की है, और हमने रेंज भी देखी है, बिल्कुल है ना, फ्रॉम बीइंग एन अग्रेसर एंड फ्रॉम बीइंग अ हरासर टू नाउ बिकमिंग समबडी हु इज a victim of a fraud and reformed and completely। तो मेरे ख्याल है कि नबील ने बहुत अच्छी अदाकारी की है। एक नाम और मैं भी ऐड करना चाहूँगा, मीरब अली जी। मीरब ने जो रोल प्ले जी, किया जी, गुल का जी, सिन्फ़े आहन में, जी। आई थिंक अगेन अ गुड एडिशन एंड एन इम्पैक्टफुल। आगे खैर बहुत ज्यादा लोग सिन्फ़े आहन में और भी आपको मिलेंगे, वो और भी आसिफ मिलेंगे, अजहर का भी डेब्यू होगा, बिल्कुल होगा, है ना, और संगे माँ में आतिफ असलम का भी डेब्यू होगा, बिल्कुल टेलीविजन डेब्यू बोल पे वो कर हाँ, चुके हैं थोड़ा सा। But that was also more Atif being himself as a musician in the film. This is a completely हाँ, ये different, बड़ा this is नेगेटिव like सा और उनका negative सा, किरदार brutal सा उनका है, किरदार विलेन है। बड़ा जबरदस्त, प्रोमोस तो हाँ, बहुत मजे के लग हाँ। रहे हैं, तो ये है। हमने ट्रेन एक चला दी, लोगों को ख्याल होगा कि हम बड़ी कोई ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट देंगे, लेकिन वो हम ना नहीं, दे इसकी वजह ये है कि जो हमारा इसका मकसद था, क्योंकि ये रैंडर्स आपको पता, आगे हम बेस्ट राइटर्स के भी करेंगे, हमारी तरफ से छोटी सी कोशिश थी कि हम जो यंग टैलेंट ना भी हो, बट जो हमारा नया टैलेंट है, जो पहले परफॉर्म किया लोगों ने या जिनको अप्रिसिएशन मिली, उनको थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिले, आपकी तरफ से भी मिलनी चाहिए। आप भी अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू थोड़ा सा उनको इनकरेज करें। आप भी देखिए यार, आपके पास 20-25 नाम है नए, हाँ, जिन्होंने इम्पैक्ट किया आपको, एंड ऑल न्यू कमर्स, मेजॉरिटी न्यू कमर्स। और वही जो बात है कि हमारा मुल्क बड़ा टैलेंटेड है, टैलेंट की कमी नहीं है, और हम जो अपने ड्रामों में भी कहते हैं कि यार के लीड रोल्स एक ही तरह के हम देखते हैं एक्टर्स को, ये सपोर्ट कास्ट में एक ही तरह के एक्टर्स को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको भी थोड़ा सा चांस लेना चाहिए नए टैलेंट के ऊपर। इतनी ज़बरदस्त ये लिस्ट है नामों की, तो थोड़ा सा उनको उनके ऊपर चांस लें। आपने जैसे सिन्फ़े आहन में बात की थी कि अगर ये सब नए होते, सब नए भी नए, लेकिन अब जैसे ये कुछ नए नाम हमें मिल रहे हैं, तो वो रजिस्टर हो गए ना फौरन। तो जब भी आप अच्छा काम करेंगे और अच्छे नामों को प्रमोट करेंगे, तो उनको भी इंकरेजमेंट मिलेगी और ऑडियंसेस को भी फ्रेश परफॉर्मेंसेस और फ्रेश चेहरे देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो माजरत अगर ये आपको लगा कि ऑर्गेनाइज नहीं था, बट इसका मकसद किसी को ज्यादा और किसी को कम तरजीह देना नहीं था। इट वाज जस्ट आवर अटेम्प्ट टू गिव अ शाउट आउट एंड टू इनकरेज एवरीबॉडी न्यू टैलेंट। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड? ये जो हमारा सिलसिला है ईयर एंड्स का, ये इंशाल्लाह दिसंबर, थ्रू आउट दिसंबर या होपफुली अर्ली जैन तक हम ये करते रहें। तो नेक्स्ट वीक हम किस मौजू के ऊपर बात करें, आप क्या जानना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। आप चाहेंगे कि हम डायरेक्ट बेस्ट प्लेस पे चले जाएं? मेरा नहीं ख्याल, मैं चाहूंगी कि कोई थोड़े से, इसीलिए हमने भी कहा कि यार कि हम डेब्यूज की बात करें। या बेस्ट राइटर की आप बात करना चाहेंगे, बेस्ट एक्टर्स की? अब एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, ड्रामास, इनको तो अवार्ड्स भी मिल जाएंगे, ये ओएसटी को भी मिल जाएगा, ओएसटी को भी मिल जाएगा। मैं चाहूंगी कुछ थोड़े से अनकन्वेंशनल। पिछली बार हमने सपोर्ट एक्टर्स को भी किया था, हाँ, तो हम वो भी कर सकते हैं। मैं चाहूंगी अनकन्वेंशनल थोड़े से, हाँ, एक बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल्स, वो भी हमने किया था पिछली बार। हाँ, वो मजे का है। ठीक है, बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल कर सकते हैं। मैं ये भी सोचा था बेस्ट ट्विस्ट इन अ ड्रामा, बड़ा सोचना पड़ेगा उसके ऊपर, लेकिन मज़ा भी आएगा। तो इसी तरह आप भी अपने सजेशंस दें, और जो हमें इंटरेस्टिंग लगेगा हम इंशाल्लाह पे नेक्स्ट हॉट बाइट्स में उसको डील करेंगे। ठीक है जी, इजाज़त लूँ, आपका बहुत शुक्रिया।
कल आएगा इंटरव्यू कुबरा खान के साथ, देखना मत भूलिएगा, अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। और उसके बाद इंशाल्लाह मैं और रामना आपसे मिलेंगे जुम्मे को विद हॉट रिव्यू, जिसमें हम नया ड्रामा डिस्कस करेंगे, ए मुश्ते खाक। ओए होए होए हाँ होए, जी। हैवी नाम के साथ। हाँ जी। ड्रामा हैवी है या लाइट है ये आपको जुम्मे को पता चलेगा। हाँ जी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।